हाय हेलो एवरीवन। हम लोग क्या 2020 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और स्लॉट वन का क्वांट सेक्शन हम देख रहे हैं। तो इसमें देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये फिर से एक आसान सा क्वेश्चन लॉग का आया था। लॉग और टीएडी के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं लगातार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। तो आप ये देखो, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है वैसा ही। क्वेश्चन में बोला इन्होंने, इफ वाई इज ए नेगेटिव नंबर सच दैट 2y² log 3 पावर में है उसके, और उधर क्या लिखा है आपका 5 log 2 3 लिखा है। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना। आप प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है आपको कि कभी भी अगर मेरे पास मान लो यहां पर एक a है और यहाँ log है और यहाँ कुछ x है, यहाँ b है, तो हम काम क्या कर सकते हैं, इसको हम b log x और ये कितना है आपका a, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब हमने काम क्या करा है, इनको इनको इंटरचेंज कर दिया, ये दोनों हो गया। तो अगर इस चीज को हम इसमें ध्यान दें थोड़ा सा, तो आपकी जो वैल्यू है देखो क्या हो जाएगी, ये 2y² log 3 बेस में है, 5 है आपका आर्गुमेंट, और इक्वल टू कितना है आपके पास 5 log 2 3 है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें, तो आप देखो 5 कहां जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा y² log 3 2। ऐसा कर क्यों रहा हूं, क्योंकि देखो इसका भी बेस 5 है, इधर बेस 5 हो जाएगा, तो दोनों पावर इक्वेट हो जाएंगी। तो वैल्यू क्या होगी आपकी 5 log 2 3 हो गया। पावर इक्वेट कर दो, तो जब आप पावर इक्वेट करोगे तो आप ये देखोगे कि y² log 3 2 है, और यहां पर आपका कितना है log 2 3 है। अब आप ये देखो कि एक प्रॉपर्टी और हमने सिखाई थी आपको कि कभी अगर मान लो हमारे पास log a b है ऐसे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log b अपॉन क्या log a लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ये कोई अलग बेस में हो जाता है, यहाँ बेस शो करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करो, इसको भी कुछ वैसा ही लिख लो, y² ऐसे ही रहने दो, और यहां पर आप देखोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी log 2 अपॉन क्या हो जाएगा log 3 हो जाएगा। और आप इधर अगर जाते हैं तो इधर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी log 3, और बेस में क्या हो जाएगा आपका log 2 हो जाएगा। अब आप देखो तो ये उधर जाके स्क्वायर बनाएगा और ये नीचे जाके होल स्क्वायर बना लेगा। तो अगर ऐसा होता है तो y² की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी log 3 अपॉन log 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब अगर आप स्क्वायर हटाते हो दोनों साइड से, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ध्यान रखना प्लस माइनस हो जाएगा क्या log 3, और यहां कितना हो जाएगा आपका log 2। अब अगर हम लिखना चाहें इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो फिर से y की जो वैल्यू है वो हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस log बेस का 2, और यहां क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब आप सारे ऑप्शन देखो, ऐसा कोई आंसर है नहीं, तो अब हम काम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करोगे, पहली बात तो उसने बोला नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर है तो यहां पर देख लेते हैं, अब इसको इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। यहां देखो उसने बोला नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर है यानी y की जो वैल्यू है उसको मैं लिख क्या सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं माइनस log 2 और 3। अब आप ध्यान से सोचो कि ये माइनस जो है पावर में चला जाएगा, क्योंकि ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है log a b टू द पावर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log a b लिख सकते हैं। तो ये पावर में भी जा सकता है, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी log 2 3 की पावर -1। अब y की जो वैल्यू है उस, अब 3 को अगर मैं नीचे ले आऊं तो यहां देखो क्या हो जाएगा log 2, और ये कितना हो जाएगा 1/3। तो अब आप देखो, आप एक का एक कोई एक आंसर इसमें से मैच खा रहा होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो आप ये देख लो कि कितना आसान सा क्वेश्चन था, दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन था। और मैं आपको बता दूं, जो अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा आसान ही आते हैं, वो कभी हार्ड नहीं आते। बस आप एक बार पूरा अच्छे से पढ़ के और प्रैक्टिस कर लो, बस वहीं से आपका हो जाता है सारा क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी बेस्ड सारे दोनों क्वेश्चन, अभी इससे पहले वाला जो हमने करा था वो भी, और ये दोनों प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने टीएडी का जो पहली क्लास में आप क्वेश्चन पढ़ते हो, जिसमें आप अर्ली और लेट की बात करते हो, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। और आपने पूरी प्रैक्टिस भी करी थी क्लासेस में इनकी, तो हमें उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपने जरूर कर लिए होंगे पहले। तो ये क्या कहता है, देखो इन्होंने बोला लिविंग होम एट अ सेम टाइम। ठीक है, अमन रीचेज ऑफिस एट 10:15। कहने का कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अगर यहाँ उसका घर है और यहाँ उसका ऑफिस है, तो जब घर से निकलता है
तो हमें नहीं पता कितने बजे निकल रहा है, अभी ऐसा इसमें कुछ दिया नहीं है। तो हमने काम क्या करा, हमने बोला कि वो घर से निकल रहा है तो वो कितने बजे पहुंच जा रहे हैं, पर देखो 10:15 पर पहुंच जा रहा है, ठीक है, 10:15 AM पर पहुंच जा रहा है, सेम टाइम पर निकल रहा है। तो आप इसको आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी लेने का मतलब आप इसको 9 ले लो, 8 ले लो, जो मन करे वो ले लो, और स्पीड क्या है उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 8 किलोमीटर पर आवर है स्पीड यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने बोला है एट 9:40 AM इफ ही ट्रेवल, सो 9:40 पर अगर वो पहुंच रहा है तो कितना, 9:40 AM पर पहुंच जा रहा है, किस स्पीड से जब जाता है, जब उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली, 15 किलोमीटर पर आवर्स कर ली, ठीक है बात। ये डिस्टेंस इसकी डी ही होगी। अब हमने सोचा कि यहां से देखो 9 AM पर निकलता है सेम टाइम पर दोनों दिन, तो ऐसा उसके साथ हो रहा होगा। अब उसने फिर आगे बोला है कि लीविंग होम एट 9:10 AM एट व्हाट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर मस्ट ही ट्रेवल सो एज टू रीच ऑफिस एट एग्जैक्टली एट 10 AM, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग काम क्या करेंगे इसमें, पहला काम ये करते हैं कि देख लेते हैं कि इसमें जो टाइम का डिफरेंस बनना है वो कितना बनना है। तो आप जरा इन दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखो जरा सोच करके, जैसे 60 है तो 20 इधर मिल जाएगा, यहां से 20 मिल जाएगा, 15 और मिल जाएगा, यानी 35 मिनट का डिफरेंस मिल रहा है। एक बार अर्ली है, एक बार थोड़ा जल्दी पहुंच गया, तो अर्ली लेट के कॉम्बिनेशन में आप क्या करते हो, टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी लिखोगे। डेल्टा टी किसके इक्वल हो गया, देखो यहाँ पर डेल्टा टी आपका 35 मिनट्स के इक्वल हो गया। अब ये 35 मिनट और डेल्टा टी का मतलब क्या है, T1 डिफरेंस T2 या T2 डिफरेंस T1, वो डिपेंड करेगा कि आपका न्यूमरेटर और किसमें छोटा है और किसमें बड़ा है। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस, और स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 8 हो जाएगी, पहले वाला ही आएगा, और डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 15 इज इक्वल टू 35 अपॉन क्या 60। 5 से इसको काट दो 7 टाइम, 5 से काट दो इसको कितने टाइम 12 टाइम। अब हम काम क्या करते हैं, डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि बिना डिस्टेंस के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो आपको जो डिस्टेंस मिलने वाली है यहाँ से देखो क्या मिलेगी, 15 उधर भेज दो और 8 इधर भेज दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 15D, और यहाँ हो जाएगा आपका 8D डिवाइडेड बाई क्या 8 इंटू 15 इज इक्वल टू 7/12। तो 3 से काट दो इसको 4 टाइम, 3 से काट दो इसको 5 टाइम। अब ऊपर आप देखेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी आपकी 7, यानी 7D अपॉन 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन कितना है आपके पास 4 है, 4 से इसको भी काट सकते हो 2 टाइम, तो ये 7 से 7 कट गया, यानी डिस्टेंस आपकी कितनी रही होगी वहां पर 10 किलोमीटर रही होगी। तो ये आपका क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। अच्छा एक चीज बता दूं मैं आपको, अभी मैं सेकंड मेथड भी बता दूंगा जिससे आप रेशियो से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमसे ये कहता है कि आप स्पीड बताओ, जब वो कितने बजे निकले, 9:10 पे निकले और 10 AM पर पहुंच जाए, मतलब यहां से यहां तक जाने में उसको जो टाइम लगे वो कितना लगे 50 मिनट का लगे, 50 मिनट का। तो आप सभी को पता है कि स्पीड कैसे निकलती है, स्पीड निकलती है हमारी डिस्टेंस अपॉन क्या टाइम टेकन। अब डिस्टेंस हमने देखा है कि हमारी निकली 10 किलोमीटर और टाइम हमारा हो जाएगा 50/60, तो 60 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इससे 0 0 कैंसिल कर दो और ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल कर दिया और ये हमारा कितना हो जाएगा 12। तो आपका जो स्पीड है वो कितना रहेगा 12 किलोमीटर पर आवर रहेगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला तरीका था जिसमें एकदम बेसिक से आपने देखा कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। 12 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या रही होगी वहां पर स्पीड रही होगी। अब आते हैं दूसरे मेथड पर और दूसरा मेथड देखते हैं कि वो क्या कहता है, ठीक है। देखो ये रफ करता हूं मैं और उसके बाद आते हैं हम लोग रेशियो वाले तरीके पर। तो रेशियो वाले तरीके में हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर कभी भी अर्ली लेट का कॉम्बिनेशन है, अर्ली लेट का अगर कॉम्बिनेशन है तो आपकी जो टाइम का डिफरेंस है वो ऐड हो जाता है। लेट लेट का है तो दोनों का क्या लिखा जाता है वहां पर डिफरेंस लिखा जाता है, और अगर अर्ली अर्ली है तो भी डिफरेंस लिखा जाता है। तो हमने पहले देखा कि डेल्टा टी जो हमें मिला है वो कितना मिला है 35 मिनट, 35 मिनट का दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस है, एक 10:15 है एक 9:10 है, तो दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है 35 मिनट। यहां लिखनी है आपको S1 स्पीड, यहां लिखनी है S2 स्पीड। S1 कितनी हमारे पास देखो, S1 हमको दे रखी 8 और S2 हमको दे रखी 15, ये स्पीड का रेशियो है। अब आपको पता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो हमारा स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है टाइम हो जाता है। तो इसको रिवर्स कर दो, वैल्यू कितनी होगी देखो यहाँ 15 होगी और ये कितनी हो गई 8 हो गई, ये क्या बन गया आपका टाइम का रेशियो T1 T2 बन गया। अब अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ पर देखो टाइम का डिफरेंस आपका कितना है तो आप बोलेंगे 7x है, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 35 मिनट के इक्वल दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 5 मिनट हो गया। यहां तक आप समझ गए होंगे।
अब हमने अगर आपसे सिर्फ टाइम पूछा होता तो आप क्या करते, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते, आपका टाइम आ जाता। लेकिन हमने बोला है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होता क्या है, देखो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। और टाइम आप कैसे लिखोगे, स्पीड आपकी अगर 8 वाली लेते हो तो 8 ऐसे ही रहेगा, 15 आएगा यहाँ पर, और 15 के साथ कितना आएगा यहाँ पर, देखो 5 आएगा, और 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये मिनट में और ये किलोमीटर पर आवर में, तो आपकी जो वैल्यू है 60 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब इसको काट के देख लेते, ये कितना आएगा 4, और इससे आप इसको अगर काटते हो 2 टाइम, तो डिस्टेंस देखो फिर से कितनी आ गई आपकी, 10 किलोमीटर आ गई। अब अगर डिस्टेंस हमारी फिर से 10 किलोमीटर है और हमको यहां से 9-10 पर निकलना है अगर, और 10 AM पर पहुंचना है, तो हमको पता है कि 50 मिनट लगने वाले हैं इधर हमें। अब 50 मिनट लगने वाले हैं तो हमको क्या चाहिए बताओ, हमको चाहिए टाइम और हमको चाहिए स्पीड। तो हमें दो चीजें पता है स्पीड निकालने के लिए, टाइम भी पता है और हमको क्या पता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन क्या लिखूंगा इधर में, टाइम टेकन। डिस्टेंस हमारी 10 किलोमीटर है, 50/60, फिर से ऊपर ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसा कुछ 0 कट गया यहाँ से, और ये कितना हो गया 12। तो स्पीड आपकी कितनी होगी, 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीकों से देख सकते हो। ये वाला तरीका कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, अगर आपकी इस पर प्रैक्टिस है तो आप कैलकुलेशन आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, डिस्टेंस तुरंत निकल आती है। तो ये चीज आप प्रैक्टिस से जान जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है हमारे पास। तो अभी तक के लिए इतना, थैंक यू।